हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 हमारा चल रहा है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे हैं, उसका 9 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो देखो 8 क्वेश्चन तक मैं करा चुकी हूँ, उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बताया कि मिडिल टर्म और जनरल टर्म को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में a की पावर m प्लस n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n एंड a की पावर n आर इक्वल। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको ये एक्सपेंशन दी हुई है और इसने कहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि a की पावर m और a की पावर n के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इक्वल है। उन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 1 प्लस a की पावर m प्लस n ये हमें दिया है, तो यहाँ से a क्या है आपका 1, b क्या है आपका a और n क्या है आपका m प्लस n, ठीक है। जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू ये है आपका एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r। अब देखो हमारे पास a है b है, हमें r नहीं पता है ना, r नहीं पता, तो देखो इसमें रखते हैं हम ये, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा यहाँ पर n कितना है m प्लस n सी आर, ठीक है। और उसके बाद में a कितना है 1 की पावर m प्लस n, ठीक है। फिर माइनस r इंटू में b कितना है a की पावर r। क्लियर। अब देखो हमें कोफिशिएंट किसके पता करना है, a की पावर m और a की पावर n के। तो देखो a की पावर n और a की पावर m इन दोनों को इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, क्यों, क्योंकि भाई दोनों का बेस सेम है तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। समझ आया, अगर बेस है तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं, यहाँ से ये क्या है a की पावर n और a की पावर r, इसको भी इक्वल रखो भाई, ठीक है। तो यहाँ से r क्या आया आपका, r आया आपका m और यहाँ से r आया आपका n, ठीक है। अब देखो बारी बारी लेंगे, एक बार हम m लेंगे एक बार n लेंगे। तो पहले हम लेते हैं वी टेक r इज इक्वल टू m, ठीक है। और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 देन, तो जहाँ भी r है उसकी जगह m रखेंगे, t m प्लस में 1 इज इक्वल टू ये आया m प्लस n c, इसकी जगह क्या आ जाएगा m 1 की पावर m प्लस n और ये क्या हो जाएगा माइनस m a की पावर m। अब m से m कैंसिल, ठीक है। t m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n सी m। अब देखो 1 की पावर n हो, a हो, b हो, ठीक हो, 1 2 3 या 1000 हो, 0.001 हो, तो इसकी पावर कितनी भी आंसर क्या आता है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में a की पावर m, यहाँ से ये आया m प्लस n सी m a की पावर m, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम रखते हैं पुट r इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 1। अब एक बार n रख के देख लेते हैं, ठीक है। देन इक्वेशन 1 में रखो तो ये हो जाएगा n प्लस में 1 इज इक्वल टू यहाँ से होगा ये m प्लस n सी n 1 की पावर m प्लस n माइनस n इंटू में a की पावर n, n से n कैंसिल, ठीक है। यहाँ से क्या आया, ये देखो t n प्लस में 1 इज इक्वल टू m प्लस n सी n, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा भाई 1 इंटू में a की पावर n। यहाँ से ये आया m प्लस n सी n a की पावर n, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 दोनों को हम करेंगे कंपेयर, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को क्या किया हमने, कंपेयर किया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पे है m प्लस n सी m a की पावर m इज इक्वल टू यहाँ से ये क्या है m प्लस n सी n a की पावर n, ठीक है। अब खोल दो, ये क्या है कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इस पर आएगा फैक्टोरियल m प्लस में n अपॉन में फैक्टोरियल m, ठीक है, इंटू में फैक्टोरियल m प्लस में n माइनस में m, ठीक है, इंटू में a की पावर m इज इक्वल टू, इधर से देखो
इधर से क्या आएगा फैक्टोरियल m प्लस में n अपॉन में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m प्लस में n माइनस में n और ये इनटू में a की पावर n ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है और यहाँ से n कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर ये आया फैक्टोरियल m प्लस में n अपॉन में फैक्टोरियल m इंटू में फैक्टोरियल n a की पावर m इज इक्वल टू फैक्टोरियल m प्लस में n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m ठीक है। और ये आया इनटू में a की पावर n। अगर आप ध्यान से देखो तो a की पावर n का कोफिशिएंट a की पावर m का कोफिशिएंट दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, यही तो हमें शो करना था, यही हमें शो करना था। तो लिखेंगे हैंस कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं तो यही हमें प्रूव करना, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 th rth एंड r प्लस 1 th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n। देखो जो एक्सपेंशन आपकी x प्लस 1 है उसमें देखो कोफिशिएंट क्या क्या दिए हुए हैं, r माइनस 1 r और r प्लस 1 और इनका रेशो क्या दिया 1 3 5 ठीक है। दैट मीन्स ये टर्म का रेशो ये है 1, इस rth टर्म का रेशो क्या है 3, इस टर्म का रेशो क्या है 5। तो आपको n और r की वैल्यू निकालनी है, r और n की क्या निकालनी है वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है क्वेश्चन में x प्लस में 1 की पावर n ये दिया हुआ है। यहाँ से देखो a क्या है आपका x, b क्या है 1, n कितना है भाई n ठीक है। तो जर्नल टर्म हमें पता है, जर्नल टर्म हमें पता है क्या है इसकी टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू बी की पावर r ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है r माइनस 1 टर्म निकालनी, पहले टर्म हम ये लेंगे ठीक है। तो देखो इसमें देखो कैसे करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब यहाँ पर r प्लस 1 है तो यहाँ पर r ही है, दैट मीन्स इसमें से एक माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। देखो आपने यहाँ पर रखा, सपोज दैट आप यहाँ रखोगे r माइनस 1, क्या रखोगे r माइनस 1, तो r प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया r ठीक है, कितना हो गया r। तो दैट मीन्स यहाँ पर c कितना हो जाएगा r हो जाएगा है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, हमें क्या लेना है r माइनस 1 लेना है, क्या लेना है r माइनस 1। जब हम r माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। देखो भाई जब हमने r माइनस 1 लिया ठीक है, तो इसमें से एक कम होता है तो -1 कितना हो गया r माइनस 2। तो यहाँ पर c r माइनस 2 लेंगे, समझ आया ठीक है। क्या लेंगे c r माइनस 2। तो देखो यहाँ लेते हैं टी आर माइनस 1, ये वाली टर्म निकालनी है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे टी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 2। समझ आया। देखो यहाँ +1 था तो यहाँ एक कम होती है ठीक है, समझ आया। तो यहाँ -1 था तो एक माइनस करेंगे इसमें तो -1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो दैट मीन्स क्वेश्चन हो जाएगा आपका ठीक है। उसके बाद में x है, ये x इसकी पावर क्या दी हुई है n माइनस में r माइनस में 2 ठीक है। r माइनस में 2 ठीक है, और इनटू में b कितना दिया हुआ है आपका 1 की पावर r माइनस में 2 ठीक है। अब देखो यहाँ r माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर एक पावर कम हो जाती है ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा r माइनस 2, तो इनकी जगह r की जगह क्या आ जाएगा r माइनस 2 ठीक है। अब देखो
ये आया हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं, NCR-2 और ये हो जाएगा x की पावर n-r+2 मल्टीप्लाई में इसकी पावर कुछ भी हो 1, तो ये आया NCR-2 और ये आया x की पावर n-r+2। ठीक है, इसको ये किसकी वैल्यू आई, TR-1 की। ठीक है, R-1 की, R-1 की टर्म की वैल्यू आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 rth टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है rth टर्म, हम rth टर्म लेंगे अब। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, एक कम होगा तो क्या होगा, R-1 होगा, क्या होगा, R-1। ठीक है, तो TR हमारा क्या हो जाएगा, NCR-1, यहाँ कम होता है ना, तो इसमें से एक कम करेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, x की पावर n-r-1 इंटू में 1 की पावर r-1, यहाँ से TR की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCR-1 और x की पावर n-r+1 और इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 1 ही। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, 4r+1 टर्म, हमें ये वाली टर्म निकालनी है। तो इसमें देखो एक कम करेंगे तो इसमें से -1 करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TR+1 जब हम निकालेंगे यहाँ हो जाएगा NCR। समझ आया r कैसे है भाई, r+1 है, इसमें से एक कम करो, माइनस करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, r। समझ आया, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, r। ठीक है, x की पावर n-r और 1 की पावर r, ये हो जाएगा NCR x की पावर n-r। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इनका रेशो दिया हुआ है ना, तो रेशो हमें दिया हुआ है, पहली हमारी जो टर्म है तो हम यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ r-1 TH अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, एंड और दूसरा क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ r+1 टर्म। ठीक है, इसका क्या रेशियो दिया है, इसका रेशियो दिया है 3/5। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में, भाई जो आपका TRH का जो कोफिशिएंट था, इसका जो कोफिशिएंट है x की पावर, देखो इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या है, NCR2। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या है भाई, NCR1, r-1, इसका कोफिशिएंट है NCR। समझ आया, ये है इसका कोफिशिएंट, ये n वाली टर्म। ठीक है, तो लिखेंगे, इधर आएगा, हमने पहले क्या लिया था, r-1 का तो था NCR-2 अपॉन में NCR-1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और दूसरी साइड हमारा क्या चल रहा था, दूसरी साइड हमारा चल रहा था भाई, इसी के साइड में देख लेते हैं, दूसरी साइड हमारा था NCR-1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, 3/5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r-1 इंटू में n माइनस में r माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। क्लियर, एक सेकंड भाई, पहले इसका निकालते हैं, ये दोनों मिक्स हो गए। ये हो जाएगा r-2, ऊपर वाले का निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर n-r+2। ठीक है, +2, ये हो गया ऊपर वाले का। इसके नीचे इसका निकालते हैं अब, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n- r और माइनस माइनस +1। ठीक है, इक्वल टू 1/3। और दूसरी साइड क्या है,
दूसरी साइड हमें दिया हुआ है, इसका निकालते हैं फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r माइनस में 1 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 1, ठीक है, इक्वल टू, इसके अपोन में कर लेते हैं पहले, अपोन में फैक्टोरियल n अपोन में फैक्टोरियल n हो गया, और क्या रह गया यहाँ से r है ना, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, समझ आया, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आया फैक्टोरियल r माइनस में 1 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 1 अपॉन में नीचे बचा फैक्टोरियल r माइनस में 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। और यहाँ से क्या बचा, ये बचा फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल n माइनस में r अपॉन में फैक्टोरियल r माइनस में 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5, इज इक्वल टू 3/5। अब इसको खोलते हैं, देखो इसको खोलते हैं, तो यहाँ से क्या आया, फैक्टोरियल r माइनस में 1 फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 1, क्लियर, अपॉन में फैक्टोरियल r एज इट इज फैक्टोरियल इसका आया फैक्टोरियल r माइनस 1 एज इट इज, एक सेकेंड भाई, इसका फैक्टोरियल r माइनस 2 इसको लिख लेते हैं अभी r माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर भी खोलना था, हमने खोला नहीं, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में इसको लिख लेते हैं n माइनस में r प्लस में 2, ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। अब इसको देख लेते हैं, इसका जब आप खोलोगे तो ये आएगा r मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल r माइनस में 1, ठीक है, और इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में r अपॉन में फैक्टोरियल r माइनस में 1 मल्टीप्लाई में, इसको खोल लो n माइनस r प्लस में 1 ये ब्रैकेट, और इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n माइनस में r इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से तो आया r अपॉन में n माइनस r प्लस का 1 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, इसका एक एक स्टेप है ना, ढंग से करना, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमने इसको किया, ये r माइनस 1, इसको खोल लेते हैं अब, r माइनस 1, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, r माइनस 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 1 तो ये कट ही गया, अपॉन में फैक्टोरियल r माइनस में 2 मल्टीप्लाई में n माइनस r प्लस में 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/3। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी करते हैं, कितना आएगा, 3 इंटू में r माइनस में 1 इज इक्वल टू n माइनस में r प्लस में 2। इसकी चलो साथ के साथ इसका करो, 5r, ये यहाँ से हो गया 3n माइनस में 3r प्लस का 3, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5r प्लस का 3r और ये हो जाएगा माइनस का 3n इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 8r माइनस का 3n इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस का 2,
यहाँ से देखो 3r प्लस r और n को इधर ले आओ माइनस n, 2 इधर है, इस 3 को इधर ले जाओ तो 4r माइनस में n और ये क्या हो गया 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर मान लो 2। ठीक है, अब जैसे हम सब्स्टिट्यूट मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करते थे वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड on subtracting from equation 1 to equation 2। ठीक है, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8r माइनस में 2n इज इक्वल टू 10, इसको एज इट इज़ रहने दो, 8r माइनस में 3n इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या आया आपका, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा आपका n, भाई यहाँ से कितना आएगा आपका n इज इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ से 7। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज दैट मैंने रखा इक्वेशन 1 में, देन यहाँ पर रखो 4r माइनस में n की जगह 7 इज इक्वल टू 5, 4r इज इक्वल टू 5 प्लस में 7, यहाँ से 4r इज इक्वल टू क्या आया 12 और r इज इक्वल टू 12/4 कितना आया 3। तो n हमारा आया 7 एंड r हमारा आया 3, यही तो हमें निकालना था, n और r की वैल्यू निकालनी थी। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ, क्या प्रूव करना है हमें, देखो हमें प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की पावर 2n। ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट, इसने कहा है जो आपकी एक्सपेंशन है ना इसका कोफिशिएंट x की पावर n। ठीक है, x की पावर n का इस एक्सपेंशन में x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n माइनस में 1। कहने का मतलब है इस एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होगा वो इसका डबल हो गया, क्या होगा इसका जो कोफिशिएंट होगा ना इस एक्सपेंशन का वो इसका डबल होगा, समझ आया। ठीक है, इसका ट्वाइस का मतलब डबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हाफ आया तो हाफ का डबल कितना होता है 1, अगर 2 आया तो 2 का डबल कितना होता है 4, समझ आया, क्या होगा इसका डबल होगा। ठीक है, कौन से वाला, इसका कोफिशिएंट। तो देखो देखते हैं इसको प्रूव करते हैं कि भाई ये डबल आता है या नहीं आता है। तो देखो हम लेंगे पहले 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, पहले हम ये लेंगे। ठीक है, इसमें x कितना है आपका 1, b कितना है x, n कितना है 2n। ठीक है, n कितना है 2n। जर्नल टर्म हमें पता है, जर्नल टर्म का फॉर्मूला tr प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r। ठीक है, अब देखो tr प्लस 1 रख दो हमारे पास जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2ncr 1 की पावर 2n माइनस r इंटू में x की पावर r। ठीक है, तो यहाँ से ये आया हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, क्या मानेंगे हम इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट x की पावर क्या चाहिए, हमें n चाहिए, है ना। तो वी नीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n और x की पावर r को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा आपका n। ठीक है, पुट
r इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 में पुट करो तो t r प्लस में 1 था तो r की जगह n आ जाएगा, t n प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। r की जगह n आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो ये हो जाएगा 2nc, जहाँ भी r है उसकी जगह n रख दो, ठीक है। n 1 2n माइनस n इंटू में x की पावर n, यहाँ से आया 2nc n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं आएगा, ये c है भाई, 2nc n x की पावर n, ये मान लो हम इक्वेशन मान ली हमने 2, ठीक है। नाउ वी टेक, अब हम क्या लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर हमें क्या दी हुई है यहाँ पर 2n माइनस में 1 दी हुई है। यहाँ पर क्या है हमारे पास a कितना है, इसमें a है 1, b है x और आपका n है 2n माइनस 1, ठीक है। रखो t r प्लस 1, यहाँ रखते हैं फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 c r 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस r इंटू में x की पावर r, ठीक है। ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। वी नीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, x की पावर n, भाई इसमें भी x की पावर n दिया हुआ है ना, तो x की पावर n से कंपेयर करो x की पावर s इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से r कितना आया n, तो ये पुट करो इक्वेशन 3 में, पुट r इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 3। देन जहाँ भी आपका r है उसकी जगह n पुट कर लो, ये आएगा t n प्लस 1, सिर्फ ये n 2n माइनस 1 है, तो ये t n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आया 2n माइनस 1 c n 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस n इंटू में x की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो भाई, ठीक है, 1 ही होती है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c n, यहाँ से आया x की पावर n, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, यहाँ क्या था 1 प्लस x की पावर 2n, और यहाँ दूसरी साइड क्या था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, ये था 1 प्लस में x की पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। इसका कोफिशिएंट देखो क्या आया था, इसका कोफिशिएंट था 2nCn, क्या था 2nCn, तो यहाँ लेंगे इसका कोफिशिएंट था 2nCn, इसका कोफिशिएंट क्या है 2n माइनस 1Cn, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n माइनस में n, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू में फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n कितना हो जाएगा n स्क्वेयर, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n स्क्वेयर, ये हो गया सोल्व। इसको करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा ये 2n माइनस में n और ये हो जाएगा -1, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
2n, देन 2n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो चुका है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, इसको कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस में 1 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 2n अपॉन में 2n, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था, कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये हुआ 2n फैक्टोरियल 2n माइनस में 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ये क्या हो जाएगा 2n से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2n फैक्टोरियल n माइनस में 1, फैक्टोरियल n माइनस में 1। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इस 2 को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया ये, अगर आप इसको खोलकर लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, जो आपका फैक्टोरियल, देखो एक बार, जो आपका फैक्टोरियल 2n है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2n मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 2n माइनस में 1 लिख सकते हो ना। और नीचे वाले को देखना आप कैसे लिख सकते हो, आप n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में 1, आप इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n लिख सकते हो ना। तो ये ही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, तो देखना इसको हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 2n, ठीक है, अपॉन में जो आपका ये था इसके साथ में 2 ले लो, तो ये तो हो गया आपका 2 फैक्टोरियल n, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितना है फैक्टोरियल n, ठीक है, तो ये कितना आया आपका, देखो 2n का फैक्टोरियल 2n अपॉन में ये कितना आया 2 इंटू में फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं 1/2, ये 1/2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये कितना बचा, फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n स्क्वायर। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था हमें मिल गया, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसने दिया था कि इसका जो कोफिशिएंट है ना इसका डबल होगा, इस कोफिशिएंट का ये वाला कोफिशिएंट डबल होगा, मतलब ये वाला डबल होगा। अब देखो हाफ है ना, हाफ का मतलब भाई हाफ का डबल कितना होता है 1 होता है, तो 1 ही है ना इसका कोफिशिएंट, है ना। तो देखो ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस, सो आप ये लिख देना कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस में 1, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू, हमें m की फाइंड करनी है, क्या पॉजिटिव वैल्यू, हमें m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन हमें क्या दी हुई है 1 प्लस में एक्स की पावर m इज इक्वल टू 6 इज 6, ठीक है। देखो हमें दिया है 1 प्लस एक्स की पावर m, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया x, n कितना हो गया भाई m, ठीक है। तो जर्नल टर्म हमें पता है क्या होती है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r, ये होती है। इसमें पुट करो जो जो हमारे पास है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है हमें m सी आर, और ये दिया है 1 की पावर m माइनस में r x की पावर r, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वी नीड ऑफ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की जरूरत है, तो एक्स स्क्वायर और इसको कंपेयर कर लो, एक्स आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। तो पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 में पुट करो तो ये हो जाएगा टी 2 प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा एम सी 2 1 की पावर m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ से ये आया m c 2 x की पावर 2
mc2x⁴, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने कहा है x² का कोफिशिएंट किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो x² का कोफिशिएंट क्या आया भैया हमारे पास, mc2x⁴, ठीक है। तो x⁴ का कोफिशिएंट हमारे पास है mc2 और ये किसके बराबर दिया है, 6 के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में कि 1 + x⁴m = 6, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो इसको खोल लेते हैं, फैक्टोरियल m अपॉन में इसका कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के, है ना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m - में 2 = 6। यहाँ से सोल्व करो, ये हो जाएगा m × में m - में 1 फैक्टोरियल m - में 2, ठीक है, अपॉन में 2 को खोलो, 2 × में 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल m - में 2 = 6। ये कैंसिल, इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये m इंटू में m - में 1 अपॉन में 2 = 6 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा m² माइनस में m = 12। यहाँ से ये आया m² माइनस में m माइनस का 12 = 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, ठीक है, -4m प्लस का 3m और ये हो जाएगा माइनस का 12 = 0। m कॉमन तो ये हो जाएगा m - में 4, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन, ये हो जाएगा m - में 4 = 0। यहाँ से m - 4 और m + 3 = 0, तो m - 4 = 0 और m + 3 = 0। तो m आया यहाँ से 4 और यहाँ से m आया -3, ठीक है। हम रिजेक्ट कर देंगे किसको, वी रिजेक्ट 2 - 3, ठीक है। हम -3 की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना m की। तो वी टेक पॉजिटिव, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्योंकि m की हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, इसलिए m = 4। यही क्या है हमारा आंसर। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।